साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव के एग्जिट पोल कल जारी हो गए और उसी सिलसिले में कल अपनी बात चंबलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखी। उसको काफ़ी सराहाया गया। उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर मेरी थोड़ी हिम्मत भी बढ़ी कि आज कुछ डिमांड भी थी ऐसी कि जो भी जैसी मेरी छोटी सी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आज फिर पुनः अपनी बात को और रखूं। तो मैं जैसा भी कल कहा कि हमारा मकसद सिर्फ चंबल पर फोकस करना है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पत्रकार लोग हैं, बड़े जानकार हैं, हम छोटे हैं तो छोटे से स्तर पर अपने चलेंगे। अब चूंकि कल भी चंबल का नाम लिया, आगे भी चंबल का नाम आता रहेगा। तो कल जैसे थोड़ा खुलासा किया कि चंबल का मतलब 3 जिले ही रहने चाहिए, मुरैना, भिंड और ग्वालियर। तो कभी भी चंबल का जिक्र आए तो अपन सब उस सिलसिले को समझने का प्रयास करेंगे कि 3 जिलों के लगभग अपन बात कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश अपना पूरा है, लेकिन जितने संकीर्ण दायरे में अपन चलेंगे तो उससे परिणाम की आकलन की सटीकता आंकने में आसानी होगी। अब यह तो सबको लग रहा होगा आज जैसी एग्जिट पोल आए तो विरोधी पक्ष में काफी मतलब उथल पुथल दिखी, क्योंकि उनको काफी उम्मीद थी। निराशा गुस्सा दिखी। एग्जिट पोल टीवी वाले एग्जिट पोल को देखा गया है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 29 में से एक सीट दिखा रही है, जैसा कि दैनिक भास्कर ने छापा। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक सीट आई थी, वो छिंदवाड़ा कमलनाथ, और वही लगभग रिपीट होने जा रही है। तो साथ में थोड़ा सा टीवी वालों ने एग्जिट पोल में ये बढ़ा दिया कि 1 से 3। अब 1 से 3 का मतलब क्या हुआ? छिंदवाड़ा को सॉलिड मानते हैं, कमलनाथ का अजय किला। हालांकि बीजेपी उसको तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, प्रयास भी किया। दूसरा दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजगढ़ से। तीसरा कमलनाथ, वो कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो ये 3 सीटें थी इसके अनुसार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। अब उनका और खुलासा हुआ दैनिक भास्कर के अनुसार, तो अब एक रह गई। तो मतलब दिग्विजय सिंह भी हार रहे हैं और कमलनाथ भूरिया भी हार रहे हैं। इससे कांग्रेस में काफी उथल पुथल सी दिखने लगी, काफी सरगर्मियां बढ़ गई। आप लोगों ने गौर किया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि एक सट्टा बाजार चलता है, उसको फलौदी फलौदी नया नाम दे दिया गया है। तो उसने दिग्विजय सिंह को हारने का बोल दिया। ये 2 दिन 3 दिन पहले की खबर है। अब सट्टा बाजार अपना काम करता है, वो सटोरिए जाने, वो भी एक लाइन है। उससे भी लोग पत्रकार लोग अपना आकलन निकालते हैं। तो जब इतने बड़े नेता लोग हारने की लिस्ट में आ गए तो फिर छोटे नए प्रत्याशियों की क्या हालत होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम उसी रूप पक्ष को हम रखना चाह रहे हैं। बाकी तो यदि जीत रही है प्रचंड लहर है, 400 450 या 350 जो भी है वो अलग है। लेकिन चूंकि हमको अपने इलाके से मतलब है, चंबल के इलाके से मतलब है, तो उस चीज को अपन विश्लेषण करना चाह रहे हैं। आप और हम दोनों मिलकर विश्लेषण करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति खुल के आती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड। फिर दैनिक भास्कर ने एक माह अखबार शायद ऐसा ही है, दैनिक भास्कर ही है जिसने अपना निजी वो अपना क्या कहते हैं
एग्जिट पोल किया, तो उसके प्रयास की हम सराहना करते हैं और बाकी सब पत्रकारों को भी इससे सीखना चाहिए। हो सकता है गलत होते, हर कोई गलत होता है, कई अखबार निकलते हैं, यदि सब अपने अपने एग्जिट पोल देने लगे तो उन मतलब अभी तक प्रिंट मीडिया का एग्जिट पोल नहीं आता है, टीवी देता है और उसको फॉलो करते हुए सवेरे अखबारों में छपता है। ये परंपरा काफी सालों चल रही है और इसी के चक्कर में ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं, भ्रांति हो रही है। प्रिंट मीडिया जबकि ऐसा है कि वो अपनी जो भी कहने हैं मतलब वजनदारी से उसको छापना ही पड़ता है, अन्यथा उन पर केस हो जाते हैं। और टीवी वालों पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अब वहां से वो चला और उधर से निकला एजेंसियों के, न्यूज एजेंसी के पास गया और उन्होंने कट अपने अखबार में छप गया, तो वो उसी को सत्य सत्य मानते हुए आगे चला जाता है। लेकिन दैनिक भास्कर ने प्रयास किया, उसको हम सलामी देना चाहते हैं। अब वो गलत हो या सही हो वो अलग बात है, क्योंकि चंबल की तासीर जैसा बताया गया बहुत गर्म रहती है, यहाँ जरा से में खून खोलता है और इसकी पहचान है, चाहे डाकू पान सिंह हो, चाहे बलकान सिंह हो, माधव सिंह हो, डाकुओं की यहाँ भरमार रही, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। तो ऐसे में यदि कोई चीज आ रही है तो अपने इसको सलामी देने का सबको प्रयास करना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो दैनिक भास्कर के प्रयास को अपन मानते हैं, तो अब उन्होंने आज जो दिखाया है अपने, उन्होंने चंबल में कांग्रेस को 2 सीटें दे दी, एक मुरैना और एक ग्वालियर, और उन्हें अच्छे वरिष्ठ पत्रकारों से सर्वे कराया। हालांकि भिंड में फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहां भिंड में उन्होंने रामानंद सोनी, वरिष्ठ पत्रकार रवि ठाकुर, अनिल शर्मा, अनिल चौधरी और संजय दात्री से अपनी राय ली। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ रही है। ये दैनिक भास्कर का अपना सर्वे है, एग्जिट पोल। अब इसके बाद उन्होंने ग्वालियर में लिया, ग्वालियर में लिया तो राकेश अजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उम्र दराज है, देवश्री माली जी, सुरेश सम्राट और चंद्रमोहन नागौरी, हरीश दुबे जी। इन्होंने मतलब सुरेश सम्राट जी को छोड़ के बाकी चारों ने कहा प्रवीण पाठक कांग्रेस के जीत गए। और मुरैना की माने तो मुरैना में उपेंद्र गौतम, रामबरन, महेश शिवरेज और जगदीश सुख, इन्होंने सत्यपाल नीटू सिकरवार को कांग्रेस प्रत्याशी को जीता हुआ बता दिया। और ये जिम्मेदारी है तो पत्रकारों की, लेकिन ये दैनिक भास्कर की अब बन गई है, क्योंकि उन्होंने जग जाहिर कर दिया। अब झूठ होता है या सही होता है तो ये पत्रकारों के नाम से देके बचा नहीं जा सकता है। बाकायदा दैनिक भास्कर को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसके लिए दिखाना पड़ेगा आगे आगे मतगणना वाले दिन के क्या परिणाम निकलते हैं और ये क्यों गलत हुए या सही हुए। तो कहना मतलब ये हुआ कि टीवी वालों ने रहस्य बढ़ा दिया एग्जिट पोल के अनुसार, तो भास्कर ने कांग्रेस को जिताया दिखा दिया। इससे क्या हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ लगी। हालांकि बीजेपी ने आचार संहिता लगने से पहले मुरैना से शिवमंगल सिंह जी को, भिंड से संध्या राय जी को और ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जी को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया था। ये उनकी रणनीति थी कि हमको इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। अब उसका मतगणना में परिणाम दिखेगा कि उनको इससे कितना लाभ हुआ। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस में, तो भिंड में फूल सिंह बरैया जी को घोषित कांग्रेस के द्वारा घोषित किया गया था और काफी दबाव के बाद भिंड और मुरैना और ग्वालियर, मुरैना सत्यपाल सिकरवार और ग्वालियर प्रवीण पाठक को, इनको कांग्रेस में काफी अंदरूनी जो भी दांव पे समझ लिया, उसके बाद से दबाव के बनते काफी दिनों बाद उसकी उनके नामों की घोषणा की गई।
हालांकि जो बीजेपी ने दांव चला था उसके चलते तो ये काफी विलम्ब से इनका माना गया, लेकिन जैसे नाम हुआ तो सब मैदान में ये लोग कूद गए। तो इस बात की तो चर्चा काफी दिन से चली रही थी कि हाँ, नीतू सिकरवार की लहर चल रही है मुरैना में, और प्रवीण पाठक का भी एक तरफा माहौल बनने लगा है, इस तरीके से चर्चा। तो आज उसको दैनिक भास्कर ने साबित किया। अब अब, अब कैसे अम, अब समझ में नहीं आता कि अब इस बात को आगे कैसे अपन बढ़ाएं। तो मामला बहुत गंभीर मोड़ पे आ चुका है कि आज इतने घटनाक्रम घटे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हालांकि ईवीएम का नाम तो कोई नहीं ले रहा, तो उस पर शक नहीं कर रहे, लेकिन शंका कुशंकाओं का दौर शुरू हो गया कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव और आकलन है, और आप भी उसको देखेंगे तो सही पाएंगे, कि मेरा आकलन ये है कि जो मतदान हुआ था 7 मई को, जिस लोकसभा सीट का प्रत्याशियों के क्षेत्र थे, उन विधानसभा 12 के मतदान का प्रतिशत का यदि आप आकलन कर लेंगे तो उससे सटीकता आपको मिल जाएगी किसके पक्ष में परिणाम जाने वाला है। उदाहरण के तौर पर गवाही देता हूँ, ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। अब यहाँ कहते हैं कि ऐतिहासिक वोटिंग काफी सालों बाद हुई है, तो इसका मतलब प्रवीण पाठक के लहर पे। लेकिन उसमें दिलचस्प पहलू ये है कि प्रवीण पाठक का इलाका है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, उनका स्वयं घर का, वहां वोटिंग कम हुई है। और भारत सिंह प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके इलाके में काफी हुई। तो हालांकि वो प्रवीण पाठक का इलाका शहरी है, तो वहाँ शहर में वोट प्रतिशत कम ही डलता है, तो लेकिन उसने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। यदि प्रत्याशी के पक्ष में लहर होती है तो चौतरफा से तेजी की आंधी चलती है। इसी प्रकार से आप मुरैना में देख सकते हैं और भिंड में देख सकते हैं। मुरैना का मैं आकलन करूँ तो एदल सिंह मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उनका सुमावली क्षेत्र, और नीतू सिकरवार का पूर्व विधायक के नाते वो भी क्षेत्र उनका सुमावली रहा। अब उसका क्या गुणा भाग निकलेगा उनका दोनों का, आप इसको समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां बीजेपी और विरोधी बहुत कस के, वहाँ का भी घटनाक्रम भी घटे थे, पुलिस पुलिस में भी चली, कहीं मारपीट भी हुई थी उस तरीके से। तो यहाँ रस्सी कसी होती है। इससे पहले तो पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना के भतीजे का मतदान के दिन ही हत्या हो गई थी, पोलिंग मतगणना मतदान केंद्र पर। हालांकि अब उसको जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, काफी लोग उसको बुला चुके हैं, तो किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन वो भी जनपद अध्यक्ष था। तो मुरैना में इस तरीके से घटनाक्रम हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि इस बार ज्यादा ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मतगणना के दिन जरूर कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि अब वो उबाल ज्वालामुखी की तरफ फूटेगा, चाहे किसी की तरफ हो, चाहे कांग्रेस की तरफ फूटे चाहे बीजेपी की तरफ से हो। ये प्रशासन का काम है कि उसको अपनी मुखबिरी तंत्र को मजबूत करे और उसको देख ले कैसे क्या है। और रही सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया का ट्रेंड दिखाता है नीतू सिकरवार के पक्ष में, कहीं पर भी मतलब आता है काफी, तो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट मिला। ऐसी स्थिति प्रवीण पाठक की भी थी। हाँ, ये बात बीजेपी में थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन जरूर दिखता रहा कि सोशल मीडिया पता नहीं को, जबकि वो सोशल मीडिया के जनक रहे। 2014 में तो नरेंद्र मोदी जी उसी की बलबूते प्रधानमंत्री बने थे। अब इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसमें उतना रुचि नहीं लग रही थी, तो ये साफ नजर आ रहा था, और कई लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया, अपने अपने तरीके से पेश भी किया।
कि सोशल मीडिया का ट्रेंड ये, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कह दिया सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं जीते जाते। तो फिर वो आपस में विरोधाभास टकराव बहस आ गया। कैसे रणनीति का सवाल होता है। बीजेपी ये तय है कि संगठन के तौर पे मजबूत है और उनका बाकायदा अनुशासन चलता है, और उन्होंने एक नियम बना दिया था जब चुनाव हो गए कुछ समय, तो कर्नाटक और उधर का ही चुनाव हारे थे, तो अमित शाह जी ने कह दिया था कि ऊपर से आदेश चलेगा, नीचे तक पालन करना है। तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको हटाने की कवायद के लिए चला था, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तब से वो बराबर बाकायदा इस नियम को चल रहा है, कुछ भी हो, उल्टा हो सीधा हो, हमको फॉलो करना है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था। तो ये बीजेपी की अच्छाई या बुराई वो आप लोग जाने, लेकिन जो उनका है नियम तो है। लेकिन कांग्रेस में उल्टा है। कांग्रेस में ये है कि अपने अपने हिसाब से चलो, चलना है। अब कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति को यदि तोड़ निकालती है तो वो सफल हो पाएगी, क्योंकि जो भी खेल होता है, जिस तरीके से अब लोग कर रहे हैं कि मतगणना मतगणना, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतदान का दिन भी रहता है। वोटर अपने आप आता है तो अपने आप ही डालेगा, और जो नहीं आता है उसको प्रेरित कौन करेगा। तो उसमें बीजेपी माहिर है और उनका बाकायदा एक्सरसाइज होती रहती है। लेकिन कांग्रेस में ये प्रपार्टी सालों से बंद हो गई है। जब से सेवा दल को उन्होंने खत्म सा कर लिया है, तब से उनकी ये परंपरा खत्म हो गई। खैर, अब मैं फिलहाल तो कहने की कुछ स्थिति में नहीं, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूँ। पूरे देश में एक पत्रकार जगत में एक सनसनी सी फैली हुई है। जो सरकार के साथ में है वो बड़े लोग हैं, तो उनको तो कोई, हम जैसे छोटे लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। और आज वो बड़े बड़े जो पत्रकार जो सरकार विरोधी हैं, तो वो तो सब डरे हुए हैं। हालांकि हमसे ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हम सरकार विरोधी हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हम कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन हम चंबलवाणी के नाते और चंबल के क्षेत्र के होने के नाते अपना आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो डर इसी बात का है कि यदि कहीं कोई गलती से कोई ऐसी गलत बात निकल जाए तो पकड़ा दखड़ी चलेगी। और ये तय मान लीजिए कि अब कईयों की दुकानें बंद होने वाली। अब आपको इस सोचेंगे मैं ऐसी कैसी कड़वी बात बोल रहा हूँ। देखिए, सरकार रिपीट होगी तो जो सरकार विरोधी थे उनकी दुकानें बंद होनी होनी है। तो अभी वो इतने तगड़े तरीके से विरोधी मुहिम चला रहे थे कि 200 कहीं 150, बीजेपी को बताने लगे थे, तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो ही जाएगी, उनको कौन देखेगा। और यदि कांग्रेस आ गई तो सबसे पहले उसको तो उनकी दुकान पे तो ताला लगाएगी लगाएगी। आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं, कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरा उत्साहवर्धन कर दिए। जिस प्रकार प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी है, लेकिन मानिए कि हम पत्रकारों की भी धड़कन बढ़ी हुई है कि इस दौरान आदमी जो मन में आता है वो बोलता रहता है, लिखता रहता है, टीवी को दिखाता रहता है। लेकिन अब ये परीक्षा की घड़ी आ गई है, इसका रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, तो कल का दिन बीच में है, तो सबकी सांसें थमी हुई है और जैसे जैसे वो आएगा तो धड़कनें बढ़ी हुई है। जाने अनजाने मुझसे कुछ गलत सब भूल गए हों तो क्षमा करिए। और हमारा चंबलवाणी लीड यूट्यूब चैनल जरूर देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।